नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पंजाड़ और आप देख रहे हैं अपना चैनल हेल्प हिंदी। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं ECCE आंगनबाड़ी भर्ती के विषय में। आपको पता है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने एक अनाउंसमेंट किया है जिसमें प्रत्येक आंगनबाड़ी केंद्र पर दोस्तों एक ECC की वैकेंसी होगी, भर्ती होगी, जिसके लिए वेतन जो रखा गया लगभग 10,313 रुपये रखा गया प्रतिमाह। यह दोस्तों एक संविदा की वैकेंसी होगी। इसकी विषय में हम पूरा डिटेल बताने वाले हैं कि कैसे इसमें चयन होगा, चयन प्रक्रिया क्या होगी। इसमें पूरे उत्तर प्रदेश भर में लगभग 10,500 पद रखे गए हैं। लगभग प्रत्येक आंगनवाड़ी में एक लोगों को भर्ती होनी है। तो इसकी चयन प्रक्रिया क्या होगी, किस आधार पर मेरिट बनेगी, आपको कितना पढ़ा लिखा होना चाहिए, आपकी एज क्या होगी, इसके संबंध में आज हम पूरा डिटेल आपको बताने वाले हैं। तो वीडियो आपको स्टार्टिंग से लेकर एंडिंग तक देखना है, पूरा A to Z जानकारी समझ में आ जाएगा और आपको इस भर्ती से संबंधित सारे कन्फ्यूजन दूर हो जाएंगे। पूरा डिटेल के लिए हम आपको ले चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर। तो दोस्तों कंप्यूटर स्क्रीन पर आने पर देख सकते हैं मैंने एक डिटेल आर्टिकल लिखा है जिसका मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। यहाँ पर मैंने सारी जानकारी हालांकि दे दी है। यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर यूपी में 20,000 कर्मचारी भर्ती होंगे। मैंने पेपर कटिंग भी लगा रखा है। यहाँ पर जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन आया है वो आप देख सकते हैं। ये देखिए नोटिफिकेशन है, मैंने अपनी वेबसाइट पर ही दिया, आप इसे पढ़िएगा, इस पर सब कुछ मिलेगा। मैं आपको समझाता हूँ। जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी समस्त जनपद उत्तर प्रदेश समग्र शिक्षा एवं PMA श्री के अंतर्गत प्री प्राइमरी के आवर्तक मद में मानव संसाधन ECCE एजुकेटर हेतु प्रोजेक्ट अप्रूवल बोर्ड शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार द्वारा वर्ष 2024-25 में स्वीकृत धनराशि के 10,684 मानव संसाधन ECC एजुकेटर के लोकेटेड आंगनबाड़ी केंद्रों पर उपलब्ध कराए जाने के संबंध में ये विज्ञापन दोस्तों सरकार ने जारी किया है। तो कुल मिलाकर मैं आपको मोटा माटी बताऊं तो यहाँ पर दोस्तों ये प्रत्येक आंगनबाड़ी में एक भर्ती होनी है और इसको बोला जा रहा है ECC एजुकेटर, जो कि आंगनबाड़ी में होंगे। 75 जनपदों में भर्ती होगी। 10,684 पद हैं और यहाँ पर वेतन जो मिलेगा 10,313 रुपये मिलेगा। और अब देखिए और भी डिटेल यहाँ बताया। पद का नाम ECC एजुकेटर, पदों की संख्या 10,684, नियुक्त स्थान 75 जनपद होंगे जो कि, और नियुक्ति का प्रकार संविदा है दोस्तों। इस संविदा की वैकेंसी आउटसोर्सिंग के माध्यम से भरे जाएंगे। संविदा की अवधि 11 माह के लिए है। मानदेय 10,313 है। अब शैक्षिक योग्यता क्या है, कौन लोग इसमें आवेदन कर पाएंगे, तो यहाँ पर ये बताई गई है। विधि द्वारा स्थापित एवं UGC से मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक परीक्षा गृह विज्ञान मुख्य विषय के साथ न्यूनतम 50% के अंकों के साथ उत्तीर्ण की हो। आरक्षित वर्गों को नियमानुसार न्यूनतम अंकों में 5% की छूट मिलेगी। जैसे अगर आपने दोस्तों ग्रेजुएशन किया है तो अगर गृह विज्ञान से किया है तो आप एक उम्मीदवार इसके बन जाएंगे। 50% अगर अंक है। अगर आपने गृह विज्ञान से नहीं किया, देखिए अथवा लगा है, या तो आप ऊपर वाली डिग्री ली हो या नर्सरी अध्यापक शिक्षा NTG CT नर्सरी TPSE का कम से कम 2 वर्ष की अवधि का डिप्लोमा अथवा समकक्ष योग्यता जो कि राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद से मान्य हो। या तो आपको ऊपर वाली डिग्री रखनी है या तो नीचे वाली भी डिग्री अगर आप रखते हैं तब भी आपका काम बन जाएगा, आप इसके लिए आवेदन कर पाएंगे। आवेदनकर्ता की अधिकतम आयु 1 जुलाई 2024 को 40 वर्ष से अधिक ना हुई हो। मैक्सिमम 40 वर्ष यहाँ रखी गई है। अब दोस्तों ECC एजुकेटर का कार्य क्या होगा वो देखिए, यहाँ पर कार्य बताए गए हैं। आयु वर्ग 3 से 6 वर्ष के बच्चों को औपचारिक शिक्षा हेतु तैयार करना है। 3 से 6 वर्ष के बच्चों के लिए भौतिक, मानसिक, सामाजिक, संवेदनात्मक, अकादमिक विकास हेतु वातावरण सृजन करना है। आयु वर्ग 5 से 6 वर्ष के बच्चों का विशेष ध्यान, मतलब कुल मिलाकर 3 से 6 वर्ष के बच्चों को पढ़ाना लिखाने का कार्य यहाँ पर किया गया है। अब दोस्तों इसकी मेरिट कैसे बनेगी, ये बहुत चयन प्रक्रिया एवं दक्षता प्रमाणीकरण, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि कैसे आपको मेरिट बनेगी, कैसे आपको पता चलेगा कि हमारा चयन होगा। तो दोस्तों देखिएगा यहाँ पर बताया गया है, सेवा प्रदाता द्वारा उपलब्ध कराई गई अभ्यर्थी की सूची मेरिट के आधार पर उक्त समिति द्वारा तैयार की जाएगी। मेरिट सूची हाई स्कूल, इंटर, स्नातक या ये डिप्लोमा जो बताए गए के प्राप्तांकों के प्रतिशत के योग के औसत के आधार पर प्रत्येक जनपद मेरिट सूची आरोही क्रम में तैयार करेगा। यदि 2 या 2 से 2 अधिक अभ्यर्थी की परीक्षाओं में प्राप्तांकों का योग का औसत समान होने की स्थिति में अधिक आयु वाले अभ्यर्थी को वरीयता दी जाएगी। यदि आयु में भी समानता होती है तो इसी तरह अंग्रेजी वर्णमाला के कम में वरीयता प्रदान की जाएगी। प्रत्येक परीक्षा के प्रतिशत को 0.2 अंकों तक मान किया जाएगा। तो कुल मिलाकर दोस्तों हाई स्कूल, इंटर, स्नातक के सभी के अंक जोड़े जाएंगे और प्रतिशत जोड़े जाएंगे। उसमें जिसके भी ज़्यादा प्रतिशत होगा उसको वरीयता मिलेगी। अगर समान अंक है तो ज़्यादा आयु वाले को मिलेगा, ठीक है ना।
उक्त समिति द्वारा सेवा प्रदाता द्वारा उपलब्ध कराई गई अभ्यर्थी की सूची में अंकित अभ्यर्थी की शैक्षिक योग्यता संबंधी प्रमाण पत्रों का मूल अभिलेख से मिलान करते हुए सत्यापन किया जाएगा। सत्यापन के पश्चात विसंगत की स्थिति में बिंदु संख्या 3 में दी गई मेरिट सूची के यथावत संशोधन किया जाएगा। तो ऐसे दोस्तों आपकी मेरिट बनेगी, आपको समझ में आएगा। और भी डिटेल यहाँ दी आप पढ़ सकते हैं। कुल मिलाकर आपके हाई स्कूल इंटर के आधार पर मेरिट बनेगी और उसी के आधार पर आपका चयन होगा। और ये मेरिट दोस्तों प्रत्येक जिले वाइज बनेगी। तो दोस्तों यहाँ पर आपको ये तो समझ में आ गया होगा कि मेरिट किस प्रकार बनेगी। अब ये आवेदन कैसे करना होगा आपको ये भी मैं समझा देता हूँ। तो इसके लिए दोस्तों सरकार ने बोला है कि हम ऑनलाइन आवेदन पत्र लाएंगे। हालांकि अभी इसके लिए आवेदन पत्र नहीं आए हैं, तो आप घबराएं नहीं। जैसे ही आवेदन पत्र आएंगे हम आपको इन्फॉर्म करेंगे, आप ऑनलाइन आवेदन करिएगा और आवेदन करने के बाद जो भी इस मेरिट बनेगी तो आपका यहाँ पर चयन हो जाएगा। ये दोस्तों जिले लेवल पर मेरिट बनेगी, राज्य लेवल पर नहीं, हर एक जिले की अलग अलग मेरिट बनेगी और उसमें जो टॉप पर लोग होंगे उनको सिलेक्ट कर लिया जाएगा। यहाँ कोई परीक्षा वगैरह तो होनी नहीं है। तो ये ECC एजुकेटर आंगनबाड़ी की भर्ती के विषय में संपूर्ण जानकारी थी। फिर भी अगर आपको कोई डाउट है तो हमें कमेंट करके पूछिएगा, हम आपको सारी डिटेल और बता देंगे।